शुरू करें आज। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। ये डेल 3542 का बोर्ड है, जो कि पार्ट नंबर आप सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, पार्ट नंबर देखो क्या है, 13269-1। अब देखो यहाँ पे ये मेरा सेकंड फैट है। अब ये मैं तो इसको काम करता हूँ, इस मतलब रिपेयर करता हूँ और पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता चल गया कि सेकंड फैट है। लेकिन अगर आपको जानना हो तो आप कैसे पता करोगे? देखो, चार्जिंग आईसी ये लगी हुई है, और यहाँ पर देखो ये एक सिंगल फैट है। अब जाहिर सी बात है, आपने इतने अभी तक कितने या देखे हैं स्कीमेटिक, जितने भी देखे हैं या देख रहे हैं, उनमें लगभग ये देखा है कि कम से कम एटलीस्ट 2 फैट तो होते ही है। एक क्या होता है, अडॉप्टर के लिए स्विच वोल्टेज का काम करता है, स्विच काम करता है। और एक फैट क्या रहता है, मॉसफेट बैटरी के लिए ब्लॉकेज रहता है। तो ये हमारा क्या है, सेकंड फैट है। अब पहले फैट पे हम पहुंचेंगे कैसे, ये आपको पता ही है क्या है, और इसके पास लिखा हुआ AD प्लस। तो आप इसे कॉपी करो और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। अब ये वहां पर ले जाएगा जहां पर से ये सप्लाई बनी है, इसका मतलब बर्थ प्लेस जहां से है। अब देखो, DC जैक है, देखो कैसे पता लगा, DC इन 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर फोटो ले लो साथ में, इसको हम अपने अकॉर्डिंग रख लेते हैं। लिखा है DC इन, ये मेरा DC जैक हो गया। ठीक है, अब DC जैक में यहाँ पर देखो, ये 3 पिन जो है आपस में कनेक्टेड है, 5 और 6 और 7। ये तीनों पिन क्या है, ग्राउंड है। साथ में यहाँ पर 0 ओम का रजिस्टर लगा के इसे भी ग्राउंड किया है। और यहाँ पर ये क्या दिए हुए हैं, बताया था कुछ इसके बारे में मैंने। ठीक है, टेस्टिंग पॉइंट, ठीक है, TP। अब यहाँ पे 4 नंबर पिन आप देखो, यहाँ से ऐसे कनेक्टेड होकर ये गई हमारी, यहाँ पर आ गई। यहाँ पर ये है, ये DY का मतलब क्या बताया था, नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर आके कनेक्टेड हो गई। मॉसफेट लगा हुआ है, कौन सा मॉसफेट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, N चैनल मॉसफेट है। और यहाँ से ये यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, 33 ओम्स रजिस्टर के साथ यहाँ पर कनेक्टेड हो गई। ठीक है, और यहाँ पर आकर क्या लिख गया, PSID। याद रखना, डेल में PSID चलती है और HP में चलती है अडॉप्टर ID। ठीक है, अगर आपके पास बोर्ड आता है प्लग इन नॉट चार्जिंग, तो आपको यहाँ पर इस लाइन को भी, ये जो इतना सर्किट है, इसको पूरे को समझना है जब आपके पास बोर्ड आता है प्लग इन नॉट चार्जिंग के लिए। ठीक है, ये PSID काम कैसे करती है उसे समझो। यहाँ पर देखो, ये 3.3 S5 वोल्टेज है। अब ये काम कैसे करती है उसको समझो। ये 3.3 इस रजिस्टर से होते हुए यहाँ पर पुल अप दी हुई है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए, 3.3। यहाँ पर एक ये क्या लगा हुआ है, PD का मतलब है डायोड। डायोड क्या है, यहाँ पर 3.3 क्या है, एक वोल्टेज है जो इस पाथ पर जो वोल्टेज रही, मान लो यहाँ 3.3 है, इस वोल्टेज को मेंटेन करता रहेगा।
इसलिए ये एक प्रोटेक्शन मोड में काम करेगा। ठीक है, अब यहां से ये 3.33 ओम से होती हुई रजिस्टर से ऐसे वोल्टेज आएगी। अब ये बताओ, ये वोल्टेज पास होने के लिए क्या मॉसफेट का ऑन होना जरूरी है या ये वोल्टेज क्रॉस कर जाएगी? हाँ, लीकेज तो रहेगा, वो तो बात की बात है। मैंने केवल ये पूछा कि ये मैंने कहा कि ऑन होना चाहिए या नहीं इस वोल्टेज को पास होने के लिए, ऐसे नहीं, ऑन तो होना चाहिए, लेकिन अगर आप डायोड की डायरेक्शन देखोगे तो कैसे है, वोल्टेज पास हो जाएगी। अगर इस कंडीशन में मुझे केवल वोल्टेज पास करानी है तो डायोड अगर वो मॉसफेट अगर मेरा ऑन नहीं होगा तो भी तो वोल्टेज पास कर जाएगा ना। ठीक है, अब ये वोल्टेज पास हो गई, एनोड टू कैथोड पास हो गई। अब ये वोल्टेज आपको कहां मिलेगी, आप आ जाओ यहां पर, सेम यहां से होते हुए यहां पर आ जाओ। डीसी जैक के 4 नंबर पिन पे आपको क्या चेक करना है, 3.3। ठीक है, अब यहां पर 3.3 जो आपको मिली उस वोल्टेज के साथ यहां से आपके यहां से डीसी जैक कनेक्ट हो गया, ऐसे करके वायरें आ गई। मान लेते हैं ये दो हमारी पॉजिटिव है, ये मेरी एक नेगेटिव हो गई और ये मेरी 4 नंबर से कनेक्टेड हो गई, और यहाँ पे आपकी जो सेंट्रल पिन है वो इससे कनेक्टेड हो गई। ठीक है, सेंट्रल पिन इससे कनेक्टेड होगी, यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, एक अडॉप्टर लगा हुआ है। ठीक है, अडॉप्टर की जो वायर है वो ऐसे कनेक्टेड है इसमें। अब ये अडॉप्टर के अंदर एक क्या है, छोटी सी यहां पर अडॉप्टर के अंदर ऑलरेडी एक बायोस लगी है। ये जो 3.3 वोल्टेज क्या होगी, अडॉप्टर के अंदर जाएगी और इस बायोस को एक्टिव करेगी। जैसे ही बायोस एक्टिव होगी वो क्या करेगी, एक यहां से डेटा भेजेगी। डेटा यहां से इस तरीके से आएगा, डेटा यहां पर आएगा, ये डेटा यहां पर रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि ये अगर मेरा मॉसफेट ऑन नहीं हुआ तो डेटा आपका क्या रहेगा, यहां रुका रहेगा। तो इस मॉसफेट को ऑन होने के लिए क्या है, देखो यहां पर दिया हुआ है 5 वोल्ट S5, एक रजिस्टर से होते हुए यहां पर इसके गेट पर आएगी। ठीक है, गेट पर आई और ये मॉसफेट क्या हुआ, ऑन हुआ। तो जो डेटा था वो क्या हुआ, इस तरीके से यहां से ऐसे ट्रेवल करता हुआ कहां जाएगा, आईओ पे। आईओ की कितनी नंबर पिन है, देखो आईओ की 99 नंबर पिन पे आपको क्या मिलना चाहिए, वहां से लेके जहां से हम चले थे वहां से लेके यहां तक कनेक्टिविटी होगी, और कनेक्टिविटी के साथ में यहां पर डेटा कम्युनिकेशन हो जाएगा। जैसे ही डेटा कम्युनिकेशन होगा तो आईओ को क्या इंफॉर्मेशन मिली कि अडॉप्टर जो है यूजर ने लगा दिया है, वो भी वैलिड। जैसे ही आईओ को ये पता लगा, देन आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो स्टार्ट करेगी। अब देखो इस पूरे पाथ को आपने अगर गौर किया हो तो पहले वोल्टेज कहां से कहां गई, ऐसे इधर से इधर की तरफ गई। फिर अडॉप्टर ने क्या भेजा, एक डेटा इंफॉर्मेशन, मतलब इसी रास्ते से जा भी रहा है और इसी रास्ते से आ भी रहा है। तो इस पाथ को आप क्या कह सकते हो, सिंगल वायर कम्युनिकेशन। मतलब एक ही वायर, एक ही पाथ से दोनों काम हो रहे हैं, मतलब डेटा जा भी वोल्टेज जा भी रही है और इधर से डेटा आ भी रहा है। तो इसको पूरे पाथ को क्या कह सकते हैं, सिंगल वायर कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, चलो ये तो था इसका काम करने का प्रोसेस। अब एक्चुअल में जो फॉल्ट आता है
हमारा अडॉप्टर डिटेक्ट नहीं हो पाता है, उस केस में हमें क्या चेक करना होता है, देखो मैं पूरा क्लीन कर दे रहा हूं। आपको यहां पर वोल्टेज तो मिली 3.3 मान लेते हैं, वोल्टेज मिल गई, ठीक है। अब जो डेटा यहां से जो गया, अडॉप्टर से जो डेटा आना था वो यहां पर आके रुक गया। तो आप उस समय क्या चेक करो, क्या मेरे गेट की वोल्टेज वैलिड है, मतलब 5 वोल्ट दी है तो 5 वोल्ट है। अगर ये सही है तो आपका डेटा यहां से यहां पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस डेटा को आप चेक कैसे करोगे, सीआरओ में कुछ सेटिंग्स होती है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा आपको कैसे होता है। यहां से कुछ ऐसे ऐसे लाइन चलती है सीआरओ में, और जैसे ही अडॉप्टर का डेटा यहाँ पर आयो तक जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक बार यहाँ ऐसे कम्युनिकेशन होता है और उसके बाद सीधी लाइन चलती रहती है, ठीक है। ये आप सीआरओ में कैप्चर कर सकते हो, एक बार में सिंगल शॉट में आप कंफर्म कर लोगे कि मेरी पीएसआईडी बन रही है या नहीं। अगर आपको मल्टीमीटर से कंफर्म करना है तो वो भी मैं बताऊंगा अभी। अब मान लेते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो डेटा कम्युनिकेशन हुआ वो डेटा कम्युनिकेशन ऐसे हो रहा है, एक बार, 2 बार या 3 बार। तो आप इस कंडीशन से क्या समझेंगे, इस कंडीशन से आपको ये समझना है कि मेरी अडॉप्टर की जो बायोस है वो डेटा तो भेज रही है आयो को, लेकिन आयो कहीं ना कहीं डेटा एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। अब वो एक्सेप्ट ना करने का रीजन क्या हो सकता है, हो सकता है ये मेरा मॉसफेट खराब हो जाए, इसके गेट पर वोल्टेज आए लेकिन ये स्विच ना कर पाए, तो आपको इसको रिप्लेस करके देख लेना है। सबसे पहले इसको रिप्लेस करके देखो, साथ ही साथ आप इस रजिस्टर को भी आप चेक करके देखो, अगर ये सही भी दिखा रहा है तो भी आप रिप्लेस करके देखो। उसके साथ में यहां पर जब आपका वैलिड कंडीशन होगा तो मैंने बताया कि वन टाइम डेटा कम्युनिकेशन होगा, ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है पीएसआईडी की, मैंने डीएसओ के साथ बताया हुआ है, उस पर आप एक बार देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने ये भी चेंज कर दिया, ये भी चेंज कर दिया, वोल्टेज यहाँ पर है, आईओ पर आपको वोल्टेज मिल रही है और यहाँ पर इस ट्रैक पर भी वोल्टेज मिल रही है 3.3। अब मान लो फिर भी आपकी अडॉप्टर की जो इंफॉर्मेशन है वो आईओ को कहीं ना कहीं कंफर्म नहीं हो पा रही है कि अडॉप्टर लगा है या वैलिड अडॉप्टर लगा या नहीं लगा। हमने कहा ये 99 पिन है, ये कनेक्टेड है। अब अंदर से जो आयो का आर्किटेक्चर होगा, मान लीजिए यहाँ से आयो यहाँ तक वोल्टेज है पॉइंटेड पे, लेकिन अंदर जाके वो उसका आयो का सर्किट अगर खराब हो गया है तो भी आपका क्या होगा, अडॉप्टर को आयो एक्सेप्ट नहीं करेगी, या आयो को जो अडॉप्टर की बायोस की जो इंफॉर्मेशन है, डेटा इंफॉर्मेशन, वो नहीं मिलेगी। और उसके कारण से क्या होगा कि आयो को पता ही नहीं लगेगा कि अडॉप्टर लगा है या नहीं। तो आप ये सब करने के बाद भी आप एक बार आयो को रिप्लेस करके जरूर देख लें, ठीक है। अब मान लीजिए ये रिप्लेस कर लिया, ये रिप्लेस कर लिया, तो भी आपको यहाँ पर डेटा की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो आप इसमें शॉर्टकट एक ले सकते हो, इसको हटाओ, ड्रेन टू सोर्स जंपर कर दो, 33 ओम का रजिस्टर जंपर कर दो और डायरेक्ट यहां से इस वोल्टेज को हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि यही पुल अप वोल्टेज आयो पर जा रही है और साथ ही आपके यहाँ पर भी आ रही है। यहां से लेकर और इस रजिस्टर से इसको जंपर कर दो ऐसे। लेकिन याद रखना, इस जंपर करने से क्या होगा, अगली बार कोई दिक्कत हुई या गलती से किसी ने डेल की जगह एचपी का अडॉप्टर लगा दिया, तो जितनी भी प्रोटेक्शन थी, जैसे ये प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन है, तो क्या होगा, सीधी क्या होगी, हो सकता है कि यहाँ पर जो आयो लगी थी वो डैमेज हो जाए।
ठीक है। अच्छा, एक यहां पर ये भी हो सकता है, देखो यहां से वोल्टेज आई, यहां पर वोल्टेज 3.3 है, एक यहां पर ये भी सर्किट जो लगा हुआ है, मान लेते हैं यहां पर 3.3 हुई, और इस वोल्टेज डिवाइडर को कैलकुलेशन करेंगे योगेश, यहां पर 3.3 वोल्टेज है और इसके बीच में यहां पर कितनी वोल्ट आनी चाहिए, एक बार कैलकुलेट करके तो बताओ। है ना, फोन तो है ना आपके पास? हाँ हाँ, करो करो, सही बताना, गलत मत बता देना। चलो, यहां पर आ गया 0.43। अब ये क्या है, मेरा ट्रांजिस्टर है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN। तो अब इसकी कंडीशन क्या रहेगी, ये ऑन हो जाएगा या ऑफ रहेगा, हाई वोल्टेज चाहिए बस। चलो ठीक है, इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में क्या रहेगा, ये इसे ऑफ रहना होना चाहिए। अब मान लो किसी कारण से आपको गेट पर 5 वोल्ट चाहिए थी, वो गेट पर 5 वोल्ट नहीं मिली, और ये 3 वोल्ट यहां से ये रजिस्टर क्या है, ये खराब हो जाए या सड़ जाए या डैमेज हो जाए, तो क्या होगा, ये 3 वोल्ट यहां से यहां आ जाएगी योगेश। अगर ये वोल्टेज यहां से आई तो जाहिर सी बात है ये ग्राउंड यहां पर आ जाएगा ऑन होकर, ठीक है, और गेट पर क्या मिलेगी, 0 वोल्ट, जो कि हमें तो वैलिड कंडीशन नहीं है ये, हमें क्या चाहिए, 5 वोल्ट। तो आपका अगर जब यहाँ 0 आ रही है तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, कि या तो ये मेरा रजिस्टर खराब हो गया है कि यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रही, या फिर हो सकता है कि मेरा ये सर्किट किसी कारण से एक्टिवेट हो गया है, या बाय डिफॉल्ट ये किसी कारण से इमीटर टू कलेक्टर शॉर्ट हो जाए तो भी आपको ग्राउंड मिल जाएगा, यहाँ पर 0 वोल्ट मिलेगी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, पॉसिबिलिटी लेके चलनी है कि मुझे तो इसे ऑन करना है, अगर ऑन नहीं हो रहा है तो आप इस वाले सर्किट पे आप एक बार ध्यान देंगे। समझ में आया यहाँ तक? ये PSID का इतना ही है, इसमें और कुछ ज्यादा खास नहीं खराब होता है। ये खराब होता है ड्रेन टू सोर्स जंपर कर लो, ये खराब हुआ जंपर कर लो। और अगर बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, कितना बढ़िया शॉर्टकट मारते हैं, जैसे हमारे निशांत भाई कहते हैं कि सर हम जंपर मार सकते हैं। देखो यहाँ पर एक आयो लगी, जो भी आयो लगी है जहां पर भी, कभी कभी ऐसे बोर्ड आते हैं, 4 नंबर पिन हमारी PSID की है, यहां से उठा के देखो, यहां से डायरेक्ट उठाया और आयो पे मार दिया, और यहां से ये जो वोल्टेज थी ऐसे कनेक्ट कर दी। लोग ऐसे भी करते हैं। अब वो बाद में, हाँ, आयो खराब होने के चांस है, वो बाद में देखेंगे ना, खराब होगा क्या होगा, अभी तो बंदे का बोर्ड हो गया ना ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने क्या करना है, पहले तो आपको क्या करना होगा, पहले इस सर्किट को रिपेयर करने की कोशिश करना, जब कुछ ऑप्शन ना समझ आए तब आप शॉर्टकट लेना, ये जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं, साथ में हमारा जो आज का टॉपिक है वो 19 वोल्ट का है। देखो हमारी क्या है, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर आपस में कनेक्टेड है, यहां से वोल्टेज चली और यहां पर क्या हुआ, 19 वोल्ट यहां पर भी आई, यहां से यहां तक चले। अब ये देखो कौन सा मॉसफेट है ये, देखो, चलो ठीक है, P चैनल है। अब देखो वोल्टेज यहां पर आई, यहां से
ये इस तरीके से यहां पर आकर यहां रुक गई, तो मुझे क्या करना होगा, इस मॉसफेट को ऑन कराने के लिए यहां पर इसकी गेट की वोल्टेज वैलिड होनी चाहिए। यहां पर कितनी वोल्ट आनी चाहिए कि मेरा मॉसफेट स्विच कर जाए? ठीक है, अब देखो, चलो कोई बात नहीं, यहां पर एक 19 वोल्ट का पॉइंट देख रहा है, ये वोल्टेज पॉइंट हमारा दिख रहा है। यहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये एक रजिस्टर यहां होता हुआ गया, सेम यहां पर रजिस्टर, ये क्या बन गए मेरे? डिवाइडर बन गया। ठीक है, अब डिवाइडर को अगर कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करो ना एक बार, ये है 240 और 47, देखो कितनी वोल्ट बनेगी? 3.11। यहां पर इसके गेट पर 3.11 बनेगी। जैसे ही 3.11 बनी, अब जब ये वोल्टेज पास हुई तो आपको यहां पर भी 19 मिल गई। ठीक है, ये तो है इसकी जो वैलिड कंडीशन है, जो वर्किंग कंडीशन है वो। लेकिन जब हमारे पास फॉल्ट आता है तो ऐसा नहीं होता, हमें यहाँ क्या मिलता है? 19 वोल्ट मिलती है या 18 वोल्ट मिलती है। यहाँ पर फॉल्ट हमारे पास ये रिपेयर होने आते हैं। हमारे पास ये रिपेयर कभी नहीं होने आता कि यहाँ पर 3.3 है और मेरा मॉसफेट स्विच नहीं कर रहा। आएगा जब आपकी 19 वोल्ट शॉर्ट होगी। ठीक है, अब आपने देखो यहाँ पर फॉल्ट कैसे आ सकते हैं, उसको आपको लॉजिक को समझना है यहाँ पर कि किस वजह से यहाँ पर 19 वोल्ट आ सकती है। पहला, इस रजिस्टर को हटा दो, मान लो ये डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो क्या होगा? ये रजिस्टर यहाँ से जो वोल्टेज आ रही थी वो पास आउट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डिवाइडर जो बनना था वो डिवाइडर नहीं बना। दूसरी पॉसिबिलिटी, यहाँ से ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो भी 19 वोल्ट आ सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या हो सकती है, ये मेरा ट्रांजिस्टर जो है इमीटर टू कलेक्टर शॉर्ट हो जाए तो भी 19 वोल्ट मिल जाएगी यहाँ पर। या यहाँ पर इसके बेस पर ये 19 वोल्ट यहाँ पर 18 से 17 वोल्ट जो आती है वो ना पहुंचने का रीजन, ये इंटरनल जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर खराब हो गया। यहाँ पर जो वोल्टेज आनी थी बेस पर 18 से लेके 17 से लेके 18 या 18 से 17, वो वोल्टेज नहीं आती है। एक कंडीशन ये हो गई। ठीक, और देखो और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 19 वोल्ट यहाँ पर आ जाए। एक हमने ये ले ली, ये रजिस्टर खराब हो गया, उसके बाद ये हो गया, ये ऑन हो जाए एक बार को, या फिर ये ऑन हो जाए तो भी यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो ये और ये, इनका रोल क्या है यहाँ पर? ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर 19 वोल्ट आई, ये 19 रजिस्टर से होती हुई यहाँ पर आ गई, यहाँ पर 17 से 18 वोल्ट आ गई। अब आपने कहा PNP, अब ये बताओ योगेश, ये ऑन होगा या ऑफ रहेगा? हाँ ठीक है, ऑन नहीं होगा, कंडीशन मुझे चाहिए ऑफ, क्योंकि अगर ये ऑन हो गया तो ये जो वोल्टेज थी कलेक्टर, इमीटर टू कलेक्टर वाली वोल्टेज यहाँ 19 आ जाएगी, जो कि मेरे लिए तो वैलिड नहीं है, मुझे तो यहाँ डिवाइडर चाहिए ना, 19 पे तो ये स्विच करेगा नहीं। अच्छा, अब इसके साथ में ये हमने कहा ये ऑफ हो गया। अब यहाँ पर एक और लगा हुआ है, डिजिटल ट्रांजिस्टर एक और है, ये क्या है? यहाँ पर भी 17 से 18 आ गई। अब देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या रहती है, क्या रहना चाहिए? ये पहले ये बताओ, ये है कौन सा? अरे इतनी देर लगाओगे तो फिर तो काम हो गया। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए? बेस पर नहीं राहुल, पॉजिटिव वोल्टेज रहेगी तो क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा और फिर क्या होगा, ये कलेक्टर, इमीटर टू कलेक्टर आपका क्या होगा, ग्राउंड, तो फिर तो ये भी ऑन हो जाएगा। हमें तो ये कंडीशन नहीं चाहिए ना, हमें तो कंडीशन चाहिए कि ये भी ऑफ रहे और ये भी ऑफ रहे, दोनों पहलू को लेके चलो। दोनों पहलू मतलब
अगर ये ऑन हो गया तो क्या होगा, ये ऑन हो गया तो क्या होगा, और ऑफ हो गया तो क्या कंडीशन बनेगी। हमारे हर हाल में क्या है, इन दोनों को ऑफ ही रखना है, क्योंकि अगर ये ऑन हुआ तो ये वाली वोल्टेज यहाँ पास हो गई, और ये ऑन हुआ तो ये ग्राउंड यहाँ हुआ तो ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या है, ऑफ रहना चाहिए ये वाली लाइन। अब ये ऑन ऑन और ऑफ कौन करेंगे, यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर ये सर्किट लगे हुए हैं, इनकी कैलकुलेशन करनी होगी, वो मैं बाद में बताऊंगा आगे चल के कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। फिलहाल हमें क्या था, हम जहां पर चले थे हमें चाहिए क्या था, एडी प्लस। एडी प्लस हमें मिल गया। कोई भी अगर दिक्कत लगी, मेरा मॉसफेट अगर स्विच नहीं हो रहा है, तो मुझे कहाँ ध्यान देना है कि गेट की वोल्टेज वैलिड है या नहीं। जो मेरी गेट की वोल्टेज अगर वैलिड है तो मुझे वोल्टेज मिलनी चाहिए, अगर वोल्टेज नहीं मिल रही है तो इसका मतलब मेरा मॉसफेट खराब हो चुका है, एक बार मॉसफेट को बदल के देखना है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं एडी प्लस पे, जहां से हम चले थे। हमें एडी प्लस मिल गई। अब देखो ये वाला आ गया सेकंड मॉसफेट, ठीक है। अब गौर से देखो, इस मॉसफेट को कुछ अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसे बन जाएंगे ये, और यहां से कुछ ऐसे कर लो, ऐसे बन गए ये, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, बैटरी के लिए ब्लॉकेज हो गया, और ये अडॉप्टर की वोल्टेज के लिए स्विच मॉसफेट काम करेगा, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। अब कई बार ऐसी कंडीशन भी आ सकती है आपके पास कि आपने अडॉप्टर लगाया और बैटरी लगाई तो आपका बोर्ड जो है ऑन ना हो, ऐसी कंडीशन भी आती है। तो उस कंडीशन में क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना होगा कि इसकी गेट की वोल्टेज सही है या नहीं, ठीक है। गेट की वोल्टेज हमेशा चेक करनी है मॉसफेटों पे। अब इसको समझो, ये कैसे, अच्छा कौन सा, ये वाला, तो उस समय इसकी गेट की वोल्टेज चेक करी थी। अच्छा, तो क्या हो रहा होगा, यहां से देखो अडॉप्टर की वोल्टेज इधर से जा रही होगी और बैटरी की दोनों आपस में टकरा रही होंगी, ठीक है। चलो वो बाद में समझेंगे। अब मान लो इसको, पहले इसको समझो, ये क्या है योगेश, मॉसफेट है, ठीक है। ये कौन सा मॉसफेट है, ठीक है। अब पी चैनल को जैसा कि पता है हमें गेट पे वोल्टेज क्या चाहिए, लो वोल्टेज चाहिए, लो चाहिए, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर गेट की जो, सॉरी डायोड की जो पोजीशन है वो क्या है, एनोड टू कैथोड, यहाँ से ये वोल्टेज पास हो रही है। अगर ये वोल्टेज पास हो गई तो 19 यहाँ पर आ गई, साथ में यहाँ पर इसके ड्रेन पर भी 19 आ गई, इस मॉसफेट के। ये 19 वोल्ट यहां से चली, यहां पर इसके गेट पर भी आ गई, और इस रजिस्टर से होते हुए इस मॉसफेट के गेट पर भी आ गई, और इसके ड्रेन पर भी आ गई। अब देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये पावर चार्ज एसी ओके, आपको ये मिलना चाहिए क्या, 3.3। अब उसको समझो कैसे मैंने कहा कि मिलना चाहिए, और कैसे पता लगेगा आपको कि ये मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो आगे जाके डेटा शीट में भी पता लगेगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे पता लगा, आप कैलकुलेशन लगाओ,
अब मान लेते हैं कि 19 वोल्ट यहाँ पर आई और इसके गेट पर आई, तो ये गेट क्या हुआ, ऑन हो गया। और गेट ऑन हुआ तो ये ड्रेन टू सोर्स आपस में क्या हो गए, कंडक्ट हो गए। हेलो, अब कंडक्ट हुए तो ग्राउंड कहाँ रहा, यहां आ गया। हेलो, ग्राउंड अगर यहां तक रहा तो इस वाले जो डिवाइडर को हमें ग्राउंड चाहिए था डिवाइडर बनाने के लिए, वो कहीं ना कहीं हमारा डिवाइडर तो कंप्लीट हुआ नहीं, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, 19 वोल्ट तो नहीं चाहिए ना इसके गेट पे, हमें तो इससे लो चाहिए। तो इस डिवाइडर को कौन बना सकता है, अगर मेरा ये पावर चार्ज एसी ओके अगर आ जाए, कैसे, यहां पर 3.3 आ जाए तो ये ऑन हो जाएगा, और ऑन होगा तो 1 नंबर और 6 नंबर आपस में कंटेक्ट हो जाएंगे, मतलब ग्राउंड आपको यहां मिल गया। साथ में ये ग्राउंड जब इसके पास गया इस गेट पे 5 नंबर पे, तो इसने क्या किया, इसको कर दिया और इसको कर दिया इसने ऑन। अब ये बताओ, ये जो ऑन हुआ ये कब होगा, ये पावर चार्ज एसी ओके कब आएगा, कोई बता सकता है। चार्जिंग आईसी से आएगा, लेकिन चार्जिंग आईसी की भी कंडीशन है कि जब आपका अडॉप्टर लगा होगा तब ये आपको मिलेगा, अगर अडॉप्टर नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि जब आपने अडॉप्टर लगाया तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये वाला मेरा मॉसफेट ऑन होना चाहिए और ये वाला मेरा मॉसफेट ऑफ होना चाहिए। ठीक है, अब मान लेते हैं ये ऑन, यहाँ पर गेट पर वोल्टेज है लेकिन यहाँ ग्राउंड नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो आप मॉसफेट बदल के देख लो, फिर भी सेम कंडीशन, आप क्या करो, यहाँ 6 नंबर वाली पिन को ग्राउंड ही कर देना। ये यहाँ पर एक शॉर्टकट ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये वोल्टेज यहाँ से ऐसे बनी और यहाँ पर इस चार्जिंग आईसी पे आ गई। अब फिर अपने वही सीक्वेंस स्टार्ट हो गए, कौन से, जो हमने पहले पढ़े थे। सबसे पहले इस चार्जिंग आईसी में कौन सा सीक्वेंस लेना होना चाहिए, पढ़ा था ना योगेश, कौन सा होना चाहिए, वीसीसी मेरा 1 नंबर पे सीक्वेंस होगा। वीसीसी पे क्या है, गौर करो, यहां से देखो एक 10 ओम का रजिस्टर लगाया हुआ है और इस रजिस्टर से होते हुए यहां पर ये होते हुए गई और ये क्या लिखा है, एडी प्लस। एडी प्लस कहां पे बना था, है ना, और यहां से भी आप ऐसे कर सकते हो, ये यहां से आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो साथ में क्या यहाँ पे कितनी वोल्ट आ गई, किसका माइक इतना शोर कर रहा है, तुम्हारा ही है क्या योगेश, हाँ बंद कर दो, हाँ बहुत शोर हो रहा था। 19 वोल्ट यहां पर आई, ठीक है, जैसे ही 19 वोल्ट यहां पर आई क्या होगा, 19 वोल्ट आते ही आपको सेकेंड स्टेप क्या लेना है, एसी डिटेक्ट। एसी डिटेक्ट कैसे बना, देखो, एक रजिस्टर दूसरा रजिस्टर, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक वोल्टेज डिवाइडर। राहुल एक बार वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेट करके तो बताओ, कितनी वोल्ट थी यहाँ पे, कितनी आएगी, 2.5 यहाँ पर वोल्टेज बनेगी डिवाइडर के हिसाब से। ठीक है, याद रखना जो डिवाइडर पे वोल्टेज जो वैल्यू रजिस्टर की है वो होनी चाहिए। अगर मान लो ये रजिस्टर खराब हो जाए या ये रजिस्टर खराब हो जाए तो एसी डिटेक्ट की जो वोल्टेज है वो कहीं ना कहीं वैलिड नहीं होगी, और वैलिड इस एसी डिटेक्ट का इफेक्ट किस पे पड़ता है, सीधे सीधे आ जाओ आप इस 5 नंबर पे।
ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कैसे इसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है। अगर मान लो इसकी वोल्टेज 2.5 से 0 हो जाए या ज्यादा हो जाए, ये रजिस्टर खराब हो जाए, तो 19 हो जाए, तो सीधा सीधा किस पे इफेक्ट पड़ा, इस पर। हालांकि 19 होगी तो मे भी हो सकता है कि चार्जिंग आईसी शायद खराब हो सकती है, ठीक है, पर ऐसा होगा नहीं। ज्यादातर ये रजिस्टर खराब तो होते हैं लेकिन वोल्टेज उतनी ड्रॉप नहीं होती। मान लो 2.5 है तो 2.5 की जगह आपको 2.3 मिल जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, और जिसके कारण से ये क्या होगा, एसी ओके बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, लो रहता है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाई हो जाएगा। एसी ओके को क्या लगेगा कि आपके लैपटॉप में अडॉप्टर लगा ही नहीं है, तो ये जो वोल्टेज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आके ऐसे, वो आगे मैं बताऊंगा अभी कैसे कैसे ये काम करता है। ठीक है, चलो तीसरा ऑप्शन कौन सा हमें चेक करना होता है, इसमें तीसरी जो सीक्वेंस है वो क्या चेक करनी है हमें, वीसीसी हो गई, एसी डिटेक्ट हो गया। यहाँ पर वीसीसी मिलते ही आपको यहाँ पर ये क्या है, ऐसे, यहाँ पर इंटरनल ऐसे, ये यहाँ पर आपको क्या होगा, 6 वोल्ट मिल जाएगी। ये 6 वोल्ट मिलते ही आपको यहाँ से डायोड से होते हुए ये 7 नंबर पे, ओ सॉरी 17 नंबर पे आपको क्या होगी, 6 वोल्ट मिल जाएगी। अब ये हाँ, जो आईएसएल में आपने वो वीडीडी कही थी, वीडीडीपी, और यहाँ पर रीजन वाली जो है ये इसी को एलडीओ है, ठीक है, यही वो वोल्टेज है। अब ये क्या है, बीएसटी चार्ज पंप के लिए भी काम करेगी, ये जो वोल्टेज यहाँ पर बनी बीएसटी चार्ज पंप के लिए भी है, बीएसटी चार्ज पंप के लिए भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर यही सप्लाई, यहाँ पर देखो हाई ड्राइव और इंटरनली लो ड्राइव के लिए ये सप्लाई बन जाएगी। मतलब ये जो मेरे मॉसफेट है, हाई ड्राइव वाला मतलब अपर मॉसफेट और लोअर मॉसफेट, इसकी सप्लाई कौन बनाएगा, ये रीजन। अगर मान लो किसी कारण से आपको ये ना मिले, सबसे पहले आप क्या चेक करो, वीसीसी मिला है या नहीं। अब मान लो वीसीसी यहाँ पर रजिस्टर ये खराब हो जाए किसी कारण से, तो क्या होगा, आपको यहाँ पर एलडीओ नहीं मिलेगी, और एलडीओ नहीं मिलेगी तो आपका क्या होगा, ये देखो जो ये लो ड्राइव का गेट है, हाई ड्राइव का गेट है, वो कहीं ना कहीं मेरे स्विच नहीं होंगे, हाई लो जो आगे फ्रीक्वेंसी बनाते हैं वो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर कितनी पिन हो गई, 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन, चौथी हमारी 1 पिन रेफरेंस वोल्ट इसमें नहीं है। आईएसएल में हमने देखा था रेफरेंस वोल्ट थी जिसकी वोल्टेज क्या थी, 3 वोल्ट। अब उसकी जगह पे एक और हमारी थी, क्या थी, एसी ओके, ठीक है। अब एसी ओके की कंडीशन क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, पहले आप यहां पे समझो। देखो जब भी एसी ओके पर आपको क्या मिले, हैश मिले, या फिर आपको क्या मिले, इस तरीके से एक बार मिल जाए, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं इनवर्ट्स। इनवर्ट्स का मतलब होता है, मतलब वोल्टेज होना क्या हुआ, डिसेबल, और वोल्टेज नहीं है तो अनेबल। जबकि नॉर्मल एक आईसी मान लो, यहां पर EN लिखा है और यहां पर 3.3 रहती है, ये आईसी क्या होती है, बाय डिफॉल्ट इनेबल मानी जाती है, इनेबल हो गई है।
और इसके आगे ई एन करके आप हैश लगा दो, तो इस पर अगर वोल्टेज आ गई तो इसका क्या हो गया, इनवर्स। मतलब वोल्टेज रही तो डिसेबल और वोल्टेज नहीं है तो अनेबल, मतलब लो है तो अनेबल काउंट होगा। यानी कि एसी ओके हैश है तो इस पर वोल्टेज नहीं है तब आपका अनेबल काउंट होगा, और अगर इसके ऊपर बार है तो भी आपका वोल्टेज नहीं है तो भी अनेबल काउंट होगा। समझ में आया योगेश? याद रखना एसी ओके कई सारी आईसीओ में कंफ्यूजन कर सकता है। कंफ्यूजन क्या कर सकता है, किसी में तो ये हैश रहेगा, किसी में ये बार रहेगा। जिसमें ये हैश रहे 0 वोल्ट है, जिसमें ये बार रहे 0 वोल्ट। दोनों का ही कंडीशन ये है। 0 वोल्ट कब रहेगी उसकी भी मैं कंडीशन अभी आपको बताऊंगा। कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर 0 कब रहेगा और यहाँ पर मतलब लो कब रहेगा और हाई कब रहेगा, अभी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, अब देखो सबकी कंडीशन लिखी हुई है। वीसीसी मेरी क्या होनी चाहिए, कितनी वोल्ट होनी चाहिए, उसके बारे में भी सब लिखा हुआ है। एसी डिटेक्ट कितना होना चाहिए कि जब मेरा ये एसी ओके वैलिड हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे देखो डेटा शीट लेनी होती है। अब इसमें जितने भी स्कीमेटिक को समझ के, या मान लो आपके पास ये स्कीमेटिक मिल गया, स्कीमेटिक में तो आपने क्या पता किया, हाँ भाई यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ यहाँ वीसीसी लिखा है 19 वोल्ट आनी चाहिए, यहाँ पर लिखा है 1 रजिस्टर और 2 रजिस्टर डिवाइडर। लेकिन ये सारी कंडीशन आपको कहां से पता लगती है, इस डेटा शीट से। देखो कैसे, 1 मिनट होल्ड करो। डेटा शीट में हमें जाना पड़ता है इसकी पिन डिटेल पर। जितनी भी आईसी की पिन डिटेल है उन्हें हमें समझना होता है। ठीक है, पहले देखो सबसे पहला हमने जो सीक्वेंस लिया है वो वीसीसी लिया है। ये तो सभी को पता है कि वीसीसी क्या है, हर आईसी की एक इनपुट सप्लाई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो योगेश और सभी लोग देखना, यहाँ पे देखो एक एक पॉइंट्स क्लियर लिखा हुआ है, सब कुछ इस पीडीएफ में लिखा हुआ है। अगर आप पीडीएफ को पढ़ना जानते हैं और समझ लेते हैं तो आप स्कीमेटिक हो या ना हो बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो अभी यहां समझते हैं। वीसीसी मेरी पिन नंबर कितनी थी वीसीसी की, 20 नंबर। देखो ठीक है, अब 20 नंबर के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इनपुट सप्लाई। ठीक है, इतने वर्ड को समझो, क्या है ये, वीसीसी इनपुट सप्लाई है, इस आईसी की इनपुट सप्लाई है। ठीक है, क्या लिखा है, डायोड और फ्रॉम अडॉप्टर और बैटरी वोल्टेज। ठीक है, यूज 10 ओम रजिस्टर एंड 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर टू ग्राउंड्स एज लो पास। देखो यहाँ पे देखो एक 10 ओम का रजिस्टर लगा है। योगेश आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट कर लिया क्या? चलो ठीक है, कोई नहीं। योगेश समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है, यूज द 10 ओम रजिस्टर और 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर टू ग्राउंड द एस लो पास फिल्टर टू लिमिट, यूज द 10 ओम रजिस्टर और 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, वो इसने दोनों मेंशन किए हुए हैं।
10 ओम का रजिस्टर ये हो गया, कैपेसिटर ये रहा, ठीक है। अब यहां पे इस पर यहां पर कहीं पे ये नहीं बताया गया है कि मिनिमम वोल्टेज क्या है और मैक्सिमम वोल्टेज क्या है। मान लो 19 वोल्ट है और मैक्सिमम क्या है 30 वोल्ट है, कितनी है वो ये इस लाइन पे मेंशन नहीं किया, वो कहीं और होगा, वो हम आगे देख सकते हैं, देख लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या पता लगा कि हमें क्या है, एक 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर 19 वोल्ट, जो कि हमारे सोर्स में क्या आ रही है, यहाँ पर 19 वोल्ट आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा एसी डिटेक्ट। एसी डिटेक्ट कब वैलिड होगा एसी अडॉप्टर के लिए, ठीक। या चलो पहले इसको समझ लो, वीसीसी। वीसीसी के बाद हमने एसी डिटेक्ट कहा, चाहे आप इसको समझ लो चाहे इसको समझ लो, जैसे आपको ठीक लगे। हम कहते हैं एसी डिटेक्ट। पहले एसी डिटेक्ट की पिन को देखते हैं क्या कहती है। कितनी नंबर पिन है, 6 नंबर। अडॉप्टर डिटेक्शन इनपुट, मतलब इस पिन पर जो वोल्टेज होगी, जो वोल्टेज बनी, अगर वो वैलिड कंडीशन में है, 2.5 बताई थी राहुल से, 2.5 अगर वैलिड कंडीशन में है तो ये पिन एक एसी डिटेक्ट मतलब बताती है कि अडॉप्टर, अडॉप्टर डिटेक्शन मतलब अडॉप्टर मेरा लग चुका है, ठीक है, यहां तक का मतलब। उसके बाद देखो यहां क्या लिखा है, प्रोग्राम द अडॉप्टर वैलिड इनपुट थ्रेशोल्ड बाय कनेक्टिंग ए रजिस्टर्ड डिवाइडर फ्रॉम द अडॉप्टर इनपुट टू एसी डिटेक्ट। क्या बताया इसने, देखो इतनी लाइन का देखो, इनपुट प्रोग्राम द अडॉप्टर वैलिड वोल्टेज वैलिड इनपुट थ्रेशोल्ड बाय कनेक्टिंग बाय रजिस्टर डिवाइडर। मतलब यहां पे बताया गया है कि इस आईसी को प्रोग्राम सेट किया गया है एक वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू। अगर मान लो किसी कारण से इसकी रजिस्टर की वैल्यू गड़बड़ हो जाए, इसकी वैल्यू गड़बड़ हो जाए, तो फिर क्या होगा, मेरी एसी डिटेक्ट की वोल्टेज क्या होगी, वैलिड नहीं होगी। अभी देखो समझ में आएगा यहाँ पे, आप देखो अब यहाँ देखो, when the AC detect pin above, above का मतलब होता है ऊपर, and or VCC above UVLO, UVLO क्या है, अंडर वोल्टेज लॉकआउट। आगे मैं बताऊंगा क्या है ये, देखेंगे इसको भी डीप में अच्छे से। AC डिटेक्ट अब कितना होना चाहिए, 0.6 से, मतलब यहां पर AC डिटेक्ट 0.6 से बड़ा होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, इससे तो ये बड़ा है, ठीक है। कहां गए, हाँ योगेश समझ में आ रहा है, ठीक है। VCC इज अबव UVLO, मतलब VCC अबव होना चाहिए UVLO से, मतलब इससे ऊपर होना चाहिए कौन सा, VCC, UVLO, मतलब UVLO जो भी वोल्टेज होगी हमें नहीं पता अभी कितनी है, लेकिन कंडीशन क्या है, VCC अबव UVLO, UVLO एंड रीजन वोल्टेज, रीजन LDO इज प्रेजेंट। क्या कहा, VCC above UVLO, रीजन LDO इज प्रेजेंट, मतलब VCC above होगी, VCC above होगी। इसके ये इंटरनल की बात चल रही है यहाँ पे, आईसी का जो इंटरनल आर्किटेक्चर है उसके बारे में बताया गया। VCC बड़ी होगी या ऊपर होगी किससे, UVLO से। जाहिर सी बात है VCC हमारी 19 है, UVLO हमें नहीं पता अभी कितना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि UVLO की वोल्टेज कितनी है, लेकिन हमें VCC तो पता चल गया कितनी है,
राहुल पता चल रहा है ना वीसीसी कितनी है? ठीक है, 19 वोल्ट है। लेकिन यूवीएलओ हमें अभी नहीं पता, वो अभी हम पता कर लेंगे। ठीक है, वीसीसी अब यूवीएलओ रीजन एलडीओ इज प्रेजेंट। और देखो यहाँ पे फिर क्या लिखा है, एसी ओके कंपरेटर एंड आई आउट और बोथ ऑन एक्टिव। मतलब एसी ओके भी एक्टिव, एसी ओके कंपरेटर एंड आई आउट बोथ एक्टिव। मतलब अगर ये कंडीशन एसी डिटेक्ट और यूवीएलओ ये एलडीओ मिल जाता है तो आपको क्या होगा, आई आउट। आई आउट क्या है देखो, ये एसी ओके मेरा वैलिड गया, और क्या था, वीसीसी जो यूवीएलओ था वो मेरा क्या है 19 वोल्ट, जाहिर सी बात है वो भी मेरा वैलिड गया। अब ये आई आउट क्या है, अब इसके बारे में भी हम देखेंगे आई आउट के बारे में। ठीक है, मतलब अभी क्या हुआ, मेरी वीसीसी और एसी ओके वैलिड हो गए तो मुझे क्या है, आई आउट भी एक्टिव हो गया। कब एक्टिव हुआ पता चला, जब मेरी एसी डिटेक्ट अडॉप्टर लग गया और अडॉप्टर की जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज थी उससे ऊपर ऊपर थी। एसी डिटेक्ट की पिन के बारे में समझ में आया? किसी को नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं दोबारा। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। आप जरूरी नहीं है कि ये पूरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करो, आप इतने वर्डों को कैप्चर कर सकते हो। केवल यहाँ पे देखो एसी डिटेक्ट अब इतना कैप्चर कर लो, जरूरी नहीं है पूरी लाइन को आपको पढ़ना है। यहां से ले लो, फिर यहाँ पे देखो वर्ड्स क्या लिखे हैं, वीसीसी इज अबव। मतलब अबव का मतलब क्या है, ऊपर या बड़ा। किससे होना चाहिए, यूवीएलओ से। अभी मैं बिल्कुल और अच्छे तरीके से बताऊंगा इसको, फिर आपको एकदम माइंड में सेट हो जाएगा किसी भी चार्जिंग आईसी को पढ़ने के लिए। ठीक है, अब हमारी कौन सी पिन हो गई, एसी डिटेक्ट के बाद हमारी कौन सी पिन है, नहीं नहीं एसी ओके हमने अभी पिन डिटेल बात कर रहे हैं अभी। एसी ओके के बाद यहाँ पर हमें रीजन चेक किया था, ओ एसी ओके के बाद नहीं सॉरी, एसी डिटेक्ट के बाद। तो रीजन के बारे में देखो, मैंने कैसे कहा कि यहाँ 6 वोल्ट होना चाहिए। देखो आपको भी पता होना चाहिए कि कितनी नंबर पिन है, और रीजन वाली कितनी थी, 16। हाँ 16 नंबर, तो नीचे जाना पड़ेगा। योगेश यार माइक आपका बड़ा शोर करता है, नहीं म्यूट करो ना, म्यूट म्यूट करो ना। लिखा है रीजन वोल्टेज, ठीक है, लीनियर रेगुलेटर आउटपुट। ठीक है, ये एक लीनियर रेगुलेटर है, लीनियर रेगुलेटर आउटपुट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या मेंशन है देखो, इतनी लाइन को समझो। यहाँ पे लिखा है रीजन इज आउटपुट ऑफ द 6 वोल्ट। कितनी वोल्ट आ गई यहाँ पे, आप मैंने कहा कि 6 वोल्ट, किसने बताया, यहाँ पे पीडीएफ में मेंशन किया। हेलो, हाँ राहुल, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ पर देखो, और देखो उसके बारे में, द एलडीओ इज एक्टिव व्हेन द वोल्टेज ऑन द एसी डिटेक्ट पिन इज अबव। फिर से वही लाइन आ गई, एसी डिटेक्ट अबव होना चाहिए 0.6 से, एंड और वोल्टेज ऑन द वीसीसी अबव यूवीएलओ। वीसीसी यूवीएलओ वही लाइन आ गई यहाँ पर, वीसीसी अबव होना चाहिए यूवीएलओ से। ठीक है, फिर क्या है, कनेक्ट 1 माइक्रो सेरामिक
कैपेसिटर फ्रॉम रीजन वोल्टेज इज ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे एक इसने मेंशन किया कि 1 कैपेसिटर सेरामिक कैपेसिटर ग्राउंड से लगा है। देखते हैं लगा है क्या। देखो हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ग्राउंड के साथ लगा है। ठीक है, तो जितनी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिख रही है वो यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी, सब कुछ इसमें मेंशन किया है। वीसीसी, अब मान लो किसी कारण से यहाँ पे लिखा हुआ वीसीसी यूवीएलओ से बड़ा होना चाहिए, तभी मेरे को क्या मिलेगा, रीजन मिलेगा। अब मैं कहता हूं कि वीसीसी ना मिले यहाँ पर, तो क्या होगा, क्या यहाँ पर एलडीओ बनेगी। अब देखो हमने कहा कि यहाँ पर ये जो अडॉप्टर लगा था उसे हमने हटा दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पर कितनी वोल्ट हो गई योगेश। जो वीसीसी पिन थी हमने अडॉप्टर हटा दिया, तो यहाँ क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब 0 रहेगा तो क्या हमें वोल्टेज मिली यहाँ पर, देखो ना यहाँ पे मेंशन किया ना इसने, वीसीसी अबव यूवीएलओ। जब वीसीसी कट गया हमारा, यहाँ से हटा दिया, तो यूवीएलओ क्या हो गया, जाहिर सी बात है इससे तो बड़ा ही हो जाएगा, तो क्या होगा, हाँ अच्छा, और देखो इसमें और कौन सी पिन रह गई हमारी, अब रह गई हमारी कौन सी, एसी ओके की। अब एक सेकंड, देखो जैसा मैंने कहा कि एसी ओके वैलिड कब माना जाएगा, जब इस पर क्या होगा, ठीक है, और अगर हाई हो जाता है तो क्या होगा, मेरा वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे पता लगेगा कि ये वैलिड कब है, मतलब यहां पर अगर गौर से देखोगे तो देखो एक वोल्टेज यहाँ पुल अप दी हुई है, देख रहे हो। अब आपको इतना तो पता चल चुका है कि ये अडॉप्टर लग गया, एसी इन बन गया, आयो को ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई, तो ये वोल्टेज भी बन गई, तो जाहिर सी बात है ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ पुल अप होके आ सकती है। अब ये वोल्टेज आ सकती है, ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये वोल्टेज यहाँ पर अडॉप्टर मोड पे होगी या नहीं होगी, ये हमें बताएगी डेटा शीट। तो कितनी नंबर है, 5 नंबर पे। पिन नंबर 5 के बारे में देखो क्या लिखा है, कहता है एसी अडॉप्टर डिटेक्ट ओपन ड्रेन, मतलब ये पिन क्या है, एक मेरी ओपन ड्रेन है। ओपन ड्रेन का मतलब है यहाँ पर इंटरनल क्या है, एक मॉसफेट लगा हुआ है और उसका ये ग्राउंड से है, और यहाँ पर ये एक गेट है और ये इससे कनेक्टेड है। अब इसके साथ में जस्ट एक कंपैरेटर लगा हुआ है, यहाँ पर एक कंपैरेटर मान लो ऐसे, उस कंपैरेटर का गेट कुछ आप इससे अटैच कर दो। ये कंपैरेटर क्या मेंटेन देखेगा, किसको देखेगा, इसको, एसी डिटेक्ट को। ठीक है, अब एसी डिटेक्ट की वोल्टेज कहां गई, अरे मिट गई, कितनी थी, 2.5 थी। ठीक है, 2.5 एसी डिटेक्ट की वोल्टेज अगर 2.5 से 2.0 हो जाए या 2.2 हो जाए तो क्या होगा, इसको लो रखेगा, लो रखेगा तो क्या होगा, हाई तो ये बाय डिफॉल्ट रहता है, कैसे रहेगा, अगर एसी डिटेक्ट पर आपको 2.5 वोल्टेज है तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये क्या रहेगा, ये हाई रहता है, कंपैरेटर हाई रहेगा तो क्या होगा, ये जो हाई यहाँ पे ऐसे रहेगा, तो ये मॉसफेट क्या रहता है, इंटरनली शॉर्ट रहता है, तो यहाँ पर क्या रहता है, डिफॉल्ट लो मिलती है। अभी और अच्छे से समझ में आएगा जब हम पीडीएफ पे जाएंगे। तो अब मान लो इसकी वोल्टेज अगर
2.2 हो गई, तो क्या होगा, ये जो हाई था वो लो रहेगा, लो रहेगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमने कहा कि डिफॉल्ट हाई रहता है, यहां पर क्या होगा, इसकी लो वोल्टेज रहेगी तो ये ऑफ कंडीशन में चला जाएगा और ये वोल्टेज यहां पुल अप मिल जाएगी, कुछ ऐसे। अभी देखो समझो कैसे, यहाँ पे ये समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे समझ में आएगा। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करना। देखो यहां तक हमने समझ लिया, लिखा है इट इज पुल लो टू ग्राउंड बाय इंटरनल मॉसफेट। इसने कहा कि इंटरनल एक मॉसफेट है जो क्या है, पुल लो ग्राउंड, मतलब वो ग्राउंड से लो कर देगा, किस पिन को, एसी पिन, और ये एसी ओके को लो रखिएगा। क्या लिखा है, इट इज पुल लो ग्राउंड बाय इंटरनल मॉसफेट। फिर यहाँ पे लिखा है व्हेन द वोल्टेज ऑन द एसी डिटेक्ट पिन इज अबव, फिर से वही बात आ गई, एसी डिटेक्ट अबव लिखा हुआ, इसने रेंज एक दे दी, क्या होना चाहिए, 2.4 से बड़ा होना चाहिए, जो कि हमने अभी कैलकुलेशन किया तो आपने देखा कितना वोल्टेज आया था राहुल, 2.5 आया था। तो हमारी जाहिर सी बात है, तो एसी डिटेक्ट क्या है मेरी, 2.4 से तो बड़ी है, एक कंडीशन ये यहां पर ये हो गई, एसी डिटेक्ट 2.4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर लिखा है वोल्टेज ऑन द वीसीसी पिन अबव यूबीएलओ, मतलब वीसीसी की पिन यूबीएलओ से बड़ी होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये हो गई। योगेश समझ में आया, एसी डिटेक्ट क्या है, पिन इज अबव मतलब बड़ी होनी चाहिए, किससे, इसने वोल्टेज मेंशन की हुई है, इससे बड़ी होगी तभी मेरा क्या होगा, ये इंटरनल मॉसफेट क्या होगा, लो रहेगा, इसने मेंशन किया है यहाँ पे एसी डिटेक्ट, याद रखना इस बात को, एसी डिटेक्ट। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, वोल्टेज ऑन द वीसीसी इज अबव यूवीएलओ, यहां पर एक कंडीशन और है, फिर वीसीसी की भी वोल्टेज किससे बड़ी होनी चाहिए, यूवीएलओ से, ठीक है। यहां तक एक कंडीशन ये अप्लाई हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन यहां पर एक और है, वीसीसी पिन इज 245 मिली वोल्ट अबव, मतलब वीसीसी बड़ा होना चाहिए किससे, द वोल्टेज ऑन द एसआरएन, वोल्टेज ऑन द एसआरएन पिन, यहां पर एक कंडीशन और अप्लाई हो गई, वीसीसी की वोल्टेज बड़ी होनी चाहिए, कितनी मेंशन किया इसने, 245 मिली वोल्टेज, अब बड़ी होनी चाहिए, किससे बड़ी होनी चाहिए, वोल्टेज ऑन द एसआरएन पिन। अब देखो एसआरएन पिन कौन सी होगी,